हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में और इफ जीरो टू हीरो सीरीज में। मेरे बाबू, मेरे लाल, हम लोग पिछले कक्षा में त्रिकोणमिति के साथ मचा रहे थे धमाल। और त्रिकोणमिति में हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें देख लिया था और आज फरोफमिका पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बाबू। तो आज फरोफमिका पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को एक ठो सवाल दिया था वो होमवर्क में, लेकिन उस सवाल का आंसर एक भी बच्चा अब तक कमेंट नहीं किया। मैं वेट कर रहा था कि कोई करे, लेकिन अब तक कोई कमेंट नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग घर पे लगाए होंगे, अच्छी बात है। तो मैं तो यही जानता होऊंगा कि आप लोग उसको लगाए होंगे। अगर लगाए हो तो भी ठीक, नहीं लगाए हो तो भी ठीक। तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग उसी एक प्रश्न के साथ, और आगे आज बात करेंगे हम लोग त्रिकोणमिति स्वरसमिका की। ठीक है बाबू। और आप लोग का पेपर जो है एकदम निकट आ गया है, तो आप इन सब चीजों पे ध्यान ज्यादा न दीजिए और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है बाबू। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री, और क्या था वो, प्लस कॉफ² 30 डिग्री, प्लस कॉफ² 30 डिग्री, माइनस sin² 60 डिग्री, sin² 60 डिग्री। ठीक थे, यही था ना बाबू। इसको हल करना था हमको। हल करने के लिए क्या करते हो, दो है तो दो तो ऐसे ही रह जाता। टेन है ना, टेन, टेन इफ का स्क्वायर है, यानी कि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक का होल स्क्वायर, प्लस कॉफ² 30, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, हाँ, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे आ जाता मेरे बाबू √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin² 60 डिग्री है, वो क्या है, sin² 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक। अब देखो बाबू, यहाँ भी प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये प्लस और माइनस ये घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये घट जाएंगे, या मीन अच्छा चलो एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं इसको। तो दो का एक में गुणा करवाएंगे तो दो आ जाएगा, प्लस का √3 का तो 3 आ जाएगा, और दो का स्क्वायर 4, माइनस का 3 और नीचे भी आ जाएगा 4। ये देखो प्लस ये माइनस कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, वो दो आंसर बच जाएगा बाबू। क्या बच जाएगा, दो आंसर बच जाएगा। और ये सवाल हर साल रिपीटेड सवाल है, हर साल रिपीटेड सवाल है, और लिखित गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये भी सवाल इस साल भी ये सवाल आएगा, कंफर्म आएगा। ठीक है वो। तो जो भी मैं सवाल लाता हूँ ना बाबू, सारे PYQ रहते हैं, और वो भी कैसे, जो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। अब इतना जब आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आगे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, त्रिकोणमिति स्वरसमिकाएं। और ये इंपॉर्टेंट है, आधा चीज कट गया और आधा इसका बचा हुआ है। आपके पोर्शन में आधा कटा हुआ है और आधा बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है उतना हम लोग पढ़ लेंगे। तो लिखो त्रिकोणमिति स्वरसमिकाएं। त्रिकोणमितीय 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 स्वरसमिकाएं, त्रिकोणमितीय स्वरसमिकाएं। ठीक है बाबू, ये हमारे पास त्रिकोणमितीय स्वरसमिकाएं हो जाएगा। तो बेसिकली हमको जो कक्षा 10वीं में पढ़ना है, 3 स्वरसमिका पढ़ना है। कितने, 3 पढ़ना है। जो पढ़ने में है तो पहला वाला हमारे पास जो आ जाता है बाबू, जो पहला वाला ये होता है sin² थीटा प्लस कॉफ² थीटा बराबर 1। अच्छा, ये sin² थीटा प्लस कॉफ² थीटा बराबर 1 का मतलब क्या है, देखो बाबू, अगर हमारे पास कोण बराबर है, क्या कोण अगर सेम सेम है, तो एक बार साइन का स्क्वायर और एक बार कोस का स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा। अगर ये ऐसे है तो ठीक, अगर मान लो sin² 60 डिग्री प्लस कॉफ² 60 डिग्री दे देगा, तो क्या लिखेंगे हम, इसका मान 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। और इसी तरह कैसे आएगा, देखो इसको, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक की बातें समझ में आई, हाँ, यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आ रही है थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए और एक बार देख लीजिए। ठीक है। तो अब क्या कर देंगे,
√3/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा बाबू 3 बटा और 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो बाबू नीचे का जो अंश अलग अलग और हर क्या है बराबर, तो जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाले को क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो 3 और 1 4 और नीचे क्या है 4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ, तो अगर कोण जब समान होगा और स्क्वायर में होगा साइन और कॉस दोनों, और जब जोड़ना होगा तो उसका हमेशा मान क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, क्या एक फॉर्मूला है, और ये आगे चल के बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है, ठीक है ना। तो ये चीज को समझ लीजिएगा कि कैसे क्या होता है। अब साइन, अब अगर यही थोड़ा सा फर्क रहता, ये दोनों हमेशा कंडीशन ये है कि ये दोनों कोण हमारे पास क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। अगर यही 60 डिग्री की जगह पे 30 डिग्री रहता, क्या रहता हो 30 डिग्री रहता, तब एक मान आता नहीं आता। तो ये पॉसिबल नहीं है एक के बराबर, इसका मान कुछ और आता, क्या आता देख लीजिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता √3/2 की जगह पे 1/2 आ जाता, 1/2 आ जाता तो 1/4 आ जाता। अब इन दोनों को जोड़ते तो 2/4 आ जाता, काटते तो फिर क्या आ जाता 1/2 आ जाता। तो इस तरह से क्या होता मान परिवर्तित हो जाता, समझे। तो एक फॉर्मूला नंबर 1 समझ में आया हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसको याद कर लीजिएगा। अगर ज्यादा इसमें नौटंकी नहीं करने का जरूरत है, इसको क्या करने का जरूरत है याद करने का जरूरत है, याद करिएगा। अब हमारे पास जो दूसरे नंबर का फॉर्मूला आता है, क्या आता है दूसरे नंबर का फॉर्मूला, तो वो आता है मेरे बाबू मेरे लाल, बता रहे हैं आपको कोसेक स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इसको लिखने के 2-3 तरीके होते हैं। अच्छा, इसको लिखने के तरीके बताते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं। अब तो अगर हम लोग को कहीं अभी उसको दूसरे वाले को बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको बता देते हैं और थोड़ा सा डिटेल में। मान लो अगर ये हमारे पास कहीं दिख जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये साइन इधर प्लस में था ना, तो इधर जाके क्या हो गया माइनस में। तो 1 तो प्लस में था और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। सेम इसी प्रकार इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, समझे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। तीन ही स्थिति बन सकती है इसको लिखने की, ठीक है, इस 3 से ज्यादा स्थिति नहीं बनेगी। अब आगे देखेंगे बाबू हम दूसरा वाला, अगर दूसरा वाला देखें तो वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये रूल, सॉरी रूल कह रहे हैं, ये फॉर्मूला नंबर कौन सी है 2, ये फॉर्मूला नंबर कौन सी है 1। मतलब इसका क्रम फिक्स नहीं होता है, आप किसी को भी 1 2 मान सकते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं ये पहला वाला था और ये दूसरा वाला था, ये दोनों इसी से आए हैं, ये दोनों इसी से आए हैं, समझे। तो अब ये था कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बाबू इसको क्या करना है, हम प्रूफ करना है, बहुत लंबा चौड़ा चल जाएगा। चलो एक कोई छोटा सा कोण का मान रख के मान पता कर लेते हैं। थीटा की जगह हम रखते हैं 30 डिग्री, क्या रखते हैं 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर लिखते हैं अगर हम थीटा की जगह कोस 30 डिग्री, तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा कॉस, सॉरी कॉट 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग को याद है तो। देखो क्या होता है कोट बराबर क्या होता है कोस बटा साइन, और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, और साइन का क्या होता है 1/2 होता है ना। 1/2, और जब दोनों को भाग में ले जाएंगे तो 2 से 2 कट जाता है, तो क्या बच जाता है फिर, तो √3 बच जाता है। तो कॉस कोट का क्या बचता है फिर √3 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इधर आएंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, तो ये था हमारे पास, ये है कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। अच्छा देखो, जैसे कॉस किससे मिलके बनता है साइन से, साइन का ही उल्टा होता है। तो जब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो बटा में 1 रख के उसको उल्टा करवा देते हैं हम लोग। तो जब बाबू उल्टा करवाते हैं तो सिर्फ 2 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका मान 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो √3 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा बाबू यहाँ से
3 बन जाएगा प्लस 1 बराबर 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4। 3 और 1 4 बराबर 4। समझ में आया? तो अगर कोण बराबर है तो इस फॉर्मूला को हम उपयोग कर सकते हैं। अगर कहीं दिख जाए कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, अब इसको ये भी ऐसे भी इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरीके से वो बतावा थे तो रुको। अब हम इसको इस तरीके से भी ना लिख सकते हैं। देखो, जैसे ये कॉट स्क्वायर इधरिया है तो इधरिया इसको चेंज करवा देंगे तो इस तरह से लिखा जा सकता है ना। कॉट स्क्वायर सॉरी, चलो ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, प्लस को 1 को छोड़ देते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो क्या आ जाएगा 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी तो लिख सकते हैं ना वो। तो ये मेन मुख्य रूप से हमारे पास ये होता है और ये होता है, इन दोनों का यही रूप होता है ये, और इन यही दोनों इसके रूप होते हैं, समझिए। तो इसी को हम उल्टा सीधा करके लिखते हैं। तो बस यही 3 स्थिति बन सकती है इनके भी लिखने का। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आई? यहाँ तक की बातें समझ में आई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अगला वाला जो है उसको बताते हैं। ठीक है, वो इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो भी हम बताएंगे थोड़ा। बाबू देखो, अगला वाला जो हमारे पास सर्वसमीका आता है वो सर्वसमीका कुछ इस प्रकार की होती है। वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब क्या बच जाता है फेक बच जाता है एफ ई फी फेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो अब अगर देखो 30 डिग्री का ही काम करते हैं, किससे 30 डिग्री से ही काम करते हैं हम। तो 1 प्लस टेन 30 डिग्री लिख लेंगे, टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर फेक स्क्वायर 30 डिग्री। सबका मान हमको पता है, मान रखेंगे तो 1 प्लस टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है बताओ हमको तुम लोग। टेन 30 डिग्री का मान कितना आना चाहिए? देखो बाबू, जो हमारे पास टेन बन के मिलता है किससे बनता है साइन और कॉस से। तो साइन ऊपर रहेगा और कॉस नीचे रहेगा। अब जैसे ही साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, वैसे ही कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो जैसे 1/2 ऊपर और √3/2 नीचे, तो ये ऊपर जाएगा 2 और वो 2 नीचे आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बच जाएगा। इतना नौटंकी नहीं झेलना है, तो डायरेक्ट याद रखिए क्या होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3? तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। अब देखो सेक किससे मिलकर बनता है? बेसिकली सेक हमारा कॉस से मिलकर बनता है, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है ना। सेम उल्टा कर देना होता है तो 2/√3 हो जाएगा। बात समझ में आई? 2/√3 हो जाएगा। याद रखिए ये सब चीजें, तभी आएगा आगे की चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, जब यहाँ तक की बातें समझ में आई तो इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/3 बराबर 4/3। ठीक है ना, 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा और √3 का 3 आ जाएगा। 3 एकम 3 प्लस 1/3 बराबर 4/3। 3 और 1 4, 4/3 बराबर हो जाएगा 4/3 के। समझे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले? हाँ, यहाँ तक की बातें समझ में आई? ये चीज समझ में आया आपको? तो इस तरह से अगर कोण बराबर है तो इस फॉर्मूले का उपयोग हम कर सकते हैं। और ये एक सर्वसमीका है, डायरेक्ट इसको भी हम लिख सकते हैं। और याद रखिए डायरेक्ट, इसको हम डायरेक्ट ही लिखते हैं। ठीक है वो। अब देखिए इसको हम लोग किस किस भाग में लिख सकते हैं। अच्छा, लिखने के लिए हमको थोड़ा जगह चाहिए, और जगह चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। किससे हो? डस्टर और व्हाइट बोर्ड से। चिंता मत करो बाबू लोग, जल्द ही हम भी आवेंगे तू लोग के सामने अच्छे से लेक्चर लेकर। अब देखो 1 को यही छोड़ देते हैं, 10 स्क्वायर उधर भेज देते हैं। 1 बराबर फेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो उधर जाके माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं ना, वो 10 को इसे छोड़ देंगे, 1 को उधर लेकर चले जाएंगे तो आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर फेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, तो ये हमारे पास तीसरे नंबर का सर्वसमीका होता है, और हमको 10 में सिर्फ 3 ही पढ़ना है। कितना? सिर्फ 3 ही पढ़ना है, होने को तो बहुत ज्यादा होता है। 10 उन वाला होता है, बहुत है।
तो हमको बेसिकली बस 3 पढ़ना है। तो ये हो गया 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं और आसान भी होते हैं। और इन लोगों के साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा आप लोग, होता है जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको बोला जाता है टेन थीटा, ठीक। और होता है एक कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसको बोला जाता है कॉट थीटा। समझे मेरे लाल नीले पीले? तो इसको एक बार कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये आती हैं पेपर में, ये भी नहीं कि पेपर में नहीं आएगा, पेपर में भी आती हैं। अब देखो पेपर में सवाल कैसे आते हैं, ठीक। ये तो सर्वसमिका हो गई, लेकिन पेपर में सवाल आपसे कैसे पूछे जाएंगे? तो एक तो आपको बस झलक दिखाते हैं, ठीक। झलक दिखाएंगे, झलक के बाद उसके बाद ओरिजिनल वाला दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसको मिटा लेते हैं, फिर हम लिखते हैं, फिर बताते हैं आपको, ठीक है बाबू। तो हमारे पास सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है उदाहरण देख लेते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल में दे रखा है कॉस ए 10 और फेक ए को, कॉस ए फेक ए और 10 ए को साइन ए के पदों में लिखे, ए के पदों में लिखना होता है, पदों में लिखो। ये सब चीजें आसान चीजें हैं, क्या है, थोड़ी सी बस दिमाग लगाना होता है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास कॉस ए है, कॉस ए को अगर हम साइन ए के पद में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यही बताना है हमको। तो अब हम ध्यान देंगे थोड़ा सा, कॉस ए साइन ए के रूप में कब चेंज होगा, क्या फॉर्मूला लगाएं, क्या लगाएंगे तो होगा। हाँ? तो अभी हम आप लोग को एक सर्वसमिका बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बताया ना। तो यहाँ पे हम चाहेंगे तो कॉस को किसको, कॉस ए को किस किस रूप में लिख सकते हैं, साइन ए के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही चीज है, कॉस ए और साइन ए। तो थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं इसका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कॉस ए को, किसको, कॉस ए को। तो कॉस ए बराबर कुछ लिख देंगे ना वो। अब देखो अगर चाहे हम तो रूट में ले जाकर इसको स्क्वायर भी करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, और वहां फिर आसानी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा वहां पे, आसानी से हो जाएगा। तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, इसे कॉस ए को लिख सकते हैं रूट में, रूट में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। और कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रूट में, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे बाबू, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको हल करने का एक और तरीका था, क्या था, एक और तरीका था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, कॉस ए है ना, तो कॉस ए बराबर हमको लिख लिया था, तो ठीक। तो कॉस ए को हम अगर एक तो फॉर्मूला लिखें, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता ही है, तो यहाँ से रूट इधर ले देते हो, तो हम यहाँ पे कॉस ए कर लेते और रूट इधर दे देते, तो क्या आ जाता, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो दोनों से तो यही ना आया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो ये अगर ये वाला ज्यादा बेटर है, ये वाले का है ज्यादा बेटर है इसकी तुलना में, क्यों, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हमारे पास सूत्र ही ना है, सर्वसमिका ही है ना। तो हमको हमेशा ऐसे अप्रोच रखने हैं जो आसान हो। अब इसमें अभी इसको इधर लाओ, ऐसे करो वैसे करो, बहुत समस्या हो जाता है, ठीक। तो डायरेक्ट हम इसको इस तरह से हल कर लेंगे। अच्छा, कॉस वाला तो हो गया, अब हमारे पास कौन आ गया भाई, सेक आया। अब देखो बाबू अगर ठीक से देखा जाए तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, हैं, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, अपना अपना तरीका होता है करने का, लेकिन देखो बाबू ऐसा भी ना तरीका लगा दो कि 1 घंटा लग जाए फिर सवाल को हल करने के लिए। हाँ, तो अब देखो फेक ए हमारे पास है, क्या है, फेक ए है। तो फेक ए को हमको लिखना है किसके रूप में, साइन ए के रूप में, ठीक। फेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, फेक ए तो लिख सकते हैं फेक ए बराबर 1 बाई कॉफ ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कॉफ ए। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं 1 बाई कॉफ ए को, क्या रूट में फिर वही कॉफ स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। अच्छा, 1 बाई रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ तुम हमको, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, आ गया ना वो फेक ए का मान। फेक ए को हम लोग लिख दिए ना, फेक ए का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा रूट में नीचे की तरफ। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब आते हैं हम लोग 10 पे, किस पे आते हैं, 10 पे, के पे हो 10।
अच्छा, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ये बस हमको ये देखो दिमाग लगाना है हम लोगों को बस कि एक वाला जो चीज है हमको कहाँ से मिलेगा, और जहां से मिलेगा वहीं से पकड़ के हमको क्या करना है, लाना है। नहीं आएगा बरियाई से लाना है, बरियाई से कहाँ, ठीक है ना। नहीं कहते हैं लोग, अरे भाई तेन चल बे चटिया पे कुछ खाए का मन करत बाटे, तो वहां लोग कहता है, एक तो दोस्त रहता है मान लो, तो कहेगा ना हमार जाए का मन नहीं करत, तो दूसरा वाला नहीं कहता है ना चल बे तो बरियाई पे खींच के लेके चलो। हाँ, तो वैसा ही नहीं आएगा तो हमको बरियाई से लाना है, लेकिन क्या लाना है, जो पूछा है हमसे वो लाना है, और ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो हम 10a की बात करें, किसकी, 10a का, तो यहाँ पे देखेंगे बाबू 10a बराबर, अब 10a तो डायरेक्ट 10 है, तो हम 10 को क्या कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं, तो 10 को हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो 10 को क्या लिख देंगे, साइन ए बाई कॉस ए। यहाँ तक की बातें समझ में आई। तो ये तो साइन ऑलरेडी मस्त अपने जगह पे एकदम मस्त है ना वो। अब कॉस ए की जगह हम क्या निकाले थे अभी, कॉस की जगह क्या निकाले थे, 1 - sin² है, निकाले थे कि नहीं निकाले थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन ए तो ऐसा ही हो जाएगा, और कॉस ए की जगह क्या लिख देंगे, 1/रूट में 1 - sin² ए, 1 - sin² ए। ठीक है, समझे बाबू। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको साइन ए के पदों में ही लिखना है ना, तो साइन ए के पद में आ गया। यहाँ तक की बातें समझ में आई, यहाँ तक की बातें समझ में आई। तो मिटा देते हैं मेरे भाई, उसके बाद आगे का हम चीज आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बाबू अगला सवाल देखेंगे हम लोग, और ये सवाल बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये आप लोग के पेपर में जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो अगला सवाल है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से कह रहा है, सेक ए 1 - sin ए, सेक ए, सेक ए 1 - sin ए, और एक कोष्टक में 1 कहाँ गया हो, सेक ए प्लस 10 है, सेक ए प्लस 10a बराबर 1, क्या हो बराबर 1। ठीक हो। तो अब बाबू ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं बताएं आपको। सबसे पहले आप लोग का एकदम दिमाग जब ना चले, एकदम ना चले, तो जो भी चीजें होंगी किस में चेंज कर लेंगे हम, साइन या कॉस में, साइन या कॉस में क्या कर लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे जब दिमाग नहीं चले तो। फिलहाल मान लीजिए मैं भी नील बटा सन्नाटा हूँ, आप भी नील बटा सन्नाटा है, तो हमको इसमें दिमाग नहीं चल रहा था, तो हम साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे किसको, इस वाले को। ठीक है, बाएं वाले को क्या कर लेंगे हम, एलएचएस को, एलएचएस से, ये एलएचएस हमारा हो जाएगा बाया ना हो, सही है ना, सही है ना। ले लेंगे इसको हम लोग, तो क्या जाएगा, एफ ई फी फेक ए 1 - sin ए और सेक ए प्लस 10a। ठीक है, वो इसको चेंज करेंगे हम लोग साइन और कॉस में, तो सेक को चेंज करेंगे किसमें, तो सेक क्या हो जाएगा 1/cos है। ठीक, और ऊपर क्या रहेगा 1 - sin है, इधर हो जाएगा फेक है। फेक क्या होता है, कौन है वो, हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेक ए को किस, फेक ए फिर आ जाएगा किसमें 1/cos ए प्लस 10a को क्या लिखते हैं हम, साइन ए बाई कॉस ए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों में गुणा है तो ये आ जाएगा 1 - sin a बाई कॉस ए, और गुणा करवाना हम किसमें, ये दोनों का हर क्या है, बराबर है, तो अंश क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे, तो 1 + sin a बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, सॉरी सिर्फ आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए, क्या आ जाएगा फिर कॉस ए। अब इन दोनों का गुणा करवाएंगे, तो एक बात चीज देखिए, यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो ये अगर ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, अगर इसको हम ए माने और इसको हम बी माने, तो ये भी ए होगा और ये भी बी होगा, और ये बीच में माइनस और बीच में प्लस है, तो हमको पता है ए माइनस बी एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है।
होता है कि नहीं होता है? तो यही वाला फॉर्मूले का उपयोग करेंगे इसमें, ठीक है? तो ये वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं। अगर लिखने का दिल करे तो साइड में लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो मान लो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा ओड लगेगा। क्या ओड लगेगा अगर बीच में लिखेंगे तो? इसीलिए इसको हटा देंगे। और यहाँ पे अगर मन करे तो लिख सकते हैं, मन करे तो नहीं लिख सकते हैं। तो छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, क्या बन जाएंगे? एक का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर। समझे मेरे लाल? यहाँ तक की बातें समझ में आई? अब देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर के बराबर है सर्वसमीका एक से। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वसमीका, सर्वसमीका एक से क्या हो जाएगा इसके जगह पे? कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो ये काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। ये हमको क्या करना था? प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाए? एक के बराबर है। यहाँ तक की बातें समझ में आई? ये हम लोगों ने क्या किया? प्रूफ किया। प्रूफ करने बहुत आसान होता है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होता है और अप्रोच देखना होता है कि हम इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं। और ये सब सवाल एक बार में नहीं आएंगे बाबू। इन सब सवालों को हल करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सब प्रैक्टिस पे ही डिपेंड रखते हैं, ठीक है ना? ऐसे सवालों को आप हल कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि मैं जितना करवा रहा हूँ सवाल, उस सवाल पे अगर वो आ जाए तो छूट के ही ना जाए। और जहां तक मैं जानता हूँ कि त्रिकोणमिति में मैं जितना कराऊंगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये सिर्फ त्रिकोणमिति की बात नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट और सारे चैप्टर के बारे में है, ठीक है ना? तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी की तरह है लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी है 6 नंबर में, ठीक है? तो मिटा लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास अब नया जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है 10 ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है? ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है कहाँ गया वो? √3, √3 और 10 ए माइनस बी बराबर भी कुछ दिया हुआ है। ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/√3, 1/√3। और हमें कुछ कंडीशंस दे रखे हैं। तो कंडीशन दे रखा है तो देख लेते हैं। ए प्लस बी क्या है? 0 से और 90 के बीच में है, यानी कि 0 डिग्री से बराबर है, बड़ा बड़ा है ए प्लस बी और छोटा है किससे हो? 90 डिग्री से। इसका मतलब ये कौन सा कोण है? न्यून कोण है। न्यून कोण है यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच के सभी कोणों को न्यून कोण बोला जाता है और 90 डिग्री को समकोण बोला जाता है। समझे? तो इस प्रकार से। और कह रहा है ए बड़ा है बी से, यानी कि जो हमारे पास ए बड़ा है, ए क्या है? बी से बड़ा है। तो ये बस कंडीशन दे रखा है। तब हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। किसका? ए और बी का मान। देखो बाबू आसान सवाल। देखो क्या करेंगे हम। 10 ए प्लस बी बराबर दिया है √3, ठीक है? तो √3 10 में किसका मान होता है? देखो 10 में है ना, तो 10 में √3 किसका मान होता है? हाँ, जो √3 होता है 10 ए में किसका मान होता है मेरे बाबू? बताओ। अब तुम लोग को जब इतना नहीं पता है बाबू, हाँ, जब ये चीजें, जब 10 का मान तुम लोग को नहीं पता है तो फिर क्या तुम लोग, मतलब भाई पढ़ना बेकार है तुम लोगों का। 60 डिग्री का मान होता है। किसका? 10 60 डिग्री का मान होता है √3। तो 10 60 डिग्री का मान हो जाए तो 10 ए प्लस बी है, यानी कि 10 ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? 10 60 डिग्री के। हाँ, तो जब 10 60 डिग्री के बराबर होगा तो 10 से 10 उठ जाएगा। देखो कट जाता है, हम लोग के माइंड में कट जाना चाहिए। उस पर कभी भी इस तरह से क्रॉस नहीं मारना होता है। जैसे ही क्रॉस मार दिए तो तुम्हारा सवाल वहीं से गलत हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ पे क्या जाएगा? 10 तो खत्म हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। अच्छा, फिर इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 10 a - b, 10 a - b। अब 10 a - b आया हो तो जब 10 a - b जब आता है मेरे बाबू, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, तो ये किस में आता है? अब बताओ। अच्छा सॉरी, इसके साथ दिया हुआ है, बराबर में है वो 1/√3।
3। तो 1/√3 10 का कौन सा मान होता है? तो जब ये 60 डिग्री है तो वो कितना होना चाहिए? कंपल्सरी है कि 30 डिग्री का होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 a माइनस बी बराबर 10 30 डिग्री। तो 10 पे 10 फिर खत्म, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और ये समीकरण 2 हो जाएगा और ये समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब बताओ, ये हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण को मैंने पढ़ाया था, हाँ। तो ये दो बन गए हैं, तो यहाँ पे ए और बी का मान हम निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ ढंग से देखें, तो हमारे पास ये बी प्लस में और ये बी यहाँ पे माइनस में, तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पे? जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे बाबू, हाँ क्या करेंगे वो, जब जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? ए प्लस बी बराबर 60 और ए माइनस बी बराबर 30। जोड़ देंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने नहीं, जोड़ने पर। तो क्या आ जाएगा? ए और ए मिलकर 2a बना लेंगे और ये बी खत्म, तो 30 और 60 90। तो ए के बराबर क्या आ जाएगा? ए बराबर क्या आएगा? वो ए बराबर क्या आएगा? यहाँ 90/2 और 2 से 2 घटेगा तो ए का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक, यहाँ तक की बातें समझ में आई? ए का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। सही है ना? वो 60 और 30 90 हो जाएगा जोड़ने पे, और बी से बी कट जाएगा और ए और मिलके 2 है। 60 और 30 90, इसको काटेंगे दो बार में तो 45 हो जाएगा। सही है। अब देखो, अब इफ ए का मान उठा के हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 में ही रख देंगे तो क्या आ जाएगा? जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बराबर 60। क्या? ए प्लस बी बराबर 60 और ए का मान कितना है? 45। तो 45 प्लस बी बराबर 60, प्लस में तो इधर जाके माइनस, तो बी बराबर क्या जाएगा? 60 माइनस 45, तो बी बराबर क्या जाएगा? वो सॉरी 15 डिग्री। क्या जाएगा? 15 डिग्री। अब मिला लो, यहाँ पे जोड़ो, 45 और प्लस 15 मिलके क्या होंगे? 60 ही होंगे। और यहाँ पे घटा लो, 45 में से 15 घटेंगे तो क्या बचेंगे? 30 ही बचेंगे। देखो 30 ही आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है ना, सब आसान चीजें हैं। क्या है? सब चीजें आसान है। और आज आप लोग के लिए मैं कोई भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। आप लोग के लिए बस इतना ही होमवर्क है कि ये जो त्रिकोणमिति है इसको आप पूरा रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। अगले कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे इससे आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा देखेंगे रिवीजन, ठीक है बाबू।